हेलो दोस्तों, मैं चंदन वर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आज के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद चंदन में। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को मेरा प्रिय कवि तुलसीदास पर निबंध बताऊंगा। तो आइए मित्रों, हम ज़्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को प्रस्तावना बताऊंगा। प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना है, भारत महान नेताओं का देश है। यानी जो हमारा भारत है ये महान नेताओं का देश है। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जहां हमारी कीर्ति की पताका न फहराई हो। यानी भारत देश का ऐसा कोई क्षेत्र बाकी नहीं रह गया है जहां पर वीरता की पताका न फहराई गई हो। चाहे वह क्षेत्र वीरता का रहा हो या साहित्य का। यहाँ यदि महाराणा प्रताप, सुभाष चंद्र बोस तथा अब्दुल हमीद जैसे वीर पैदा हुए हैं तो साहित्य के क्षेत्र में रविंद्रनाथ, प्रेमचंद, सूर, कबीर और तुलसी जैसे महान लेखकों और कवियों ने जन्म लिया है। यानी हमारे पूरे भारत में अनेक क्षेत्रों में अनेक अनेक वीरों ने जन्म लिया है। साहित्यकारों में मुझे सबसे अधिक प्रेरणा तुलसीदास जी से मिली है। हाँ मित्रों, साहित्य के क्षेत्र में हमें सबसे ज़्यादा प्रेरणा तुलसीदास जी से मिली हुई है। अगली हेडिंग क्या है? अगली हेडिंग है तुलसीदास जी का जीवन व्रत। हेडिंग है जीवन व्रत, यानी तुलसीदास जी का जीवन व्रत कैसा था। तो आइए हम बता देते हैं। कहा जाता है कि तुलसीदास को जन्म देते ही इनकी माता हुलसी की मृत्यु हो गई थी। मित्रों, यहाँ से एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है कि तुलसीदास जी की माता का क्या नाम था। तो तुलसीदास जी की माता का नाम हुलसी देवी था। इनके पिता आत्माराम दुबे ने इन्हें घर से निकाल दिया था। किस कारण से? इस कारण से निकाल दिया था क्योंकि तुलसीदास जी का जन्म होते ही इनकी माता हुलसी का निधन हो गया था। उन्होंने कहा कि इसके नक्षत्र परिवार एवं गांव वालों के लिए अमंगलकारी हैं, यानी अहितकारी हैं। यह जहाँ भी रहेगा नाश ही करेगा। यानी यह जहाँ भी जाएगा वह नाश ही करेगा। कौन? तुलसीदास जी। घर की दासी ने इनका लालन पालन किया। जन्म के समय वे रोए नहीं। मित्रों, यह बहुत बड़ी बात है कि जब शिशु का जन्म होता है तो वह रोता जरूर है, लेकिन यहाँ पर तुलसीदास जी जन्म के समय रोए नहीं थे, बल्कि उन्होंने क्या किया था? अपितु उन्होंने अपने मुख से राम शब्द का उच्चारण किया था। इस आधार पर इनका नाम राम बोला रख दिया गया। यानी ये जन्म के समय रोए नहीं, बल्कि राम शब्द का उच्चारण इन्होंने प्रथम बार किया अपने मुख से। इसी कारण इनका नाम लोगों ने राम बोला रख दिया। मित्रों, तुलसीदास जी का दूसरा नाम भी आप लोगों को याद में रखना है, राम बोला। बड़े होने पर इनका विवाह रत्नावली से हुआ। यानी इनकी पत्नी का क्या नाम था? तो इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। वे उसकी सुंदरता पर अधिक मोहित थे। यानी तुलसीदास जी रत्नावली की सुंदरता पर बहुत मोहित थे। एक दिन रत्नावली अपने मायके चली गई। उनके चले जाने पर तुलसीदास जी बेचैन हो उठे, यानी उदास हो उठे और आंधी, वर्षा तथा रात्रि की परवाह न करते हुए, यानी आंधी चल रही थी, रात का मौसम था, वर्षा हो रही थी, बिजली कड़क रही थी, फिर भी तुलसीदास जी ने अपनी पत्नी रत्नावली से मिलने चले गए। आखिर इतने समय कौन जाएगा? बोलो, कोई नहीं जाएगा ना। लेकिन तुलसीदास जी इतने प्रेमी थे अपने पत्नी के कि उन्होंने न आंधी देखी, न वर्षा देखी, न रात्रि का माहौल देखा, तुरंत ही चल दिए तथा रात्रि की परवाह न करते हुए रत्नावली के पास जा पहुंचे। रत्ना ने मधुर फटकार दी। मित्रों, यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है। रत्ना ने मधुर फटकार दी, यानी रत्नावली ने अपने तुलसीदास जी से कुछ मीठे शब्दों में कुछ कहा। क्या कहा? तो आइए बता देते हैं। मगर तुलसीदास के मन में उनके शब्द गड़ गए,
यानी रत्नावली ने तुलसीदास जी से कुछ ऐसा कहा कि उनके मन में उनके द्वारा कहे गए शब्द उनके हृदय में बैठ गए, गड़ गए कि ऐसा उन्होंने क्या कर डाला, क्या कर डाला। आइए देखते हैं। सब कुछ त्याग कर वे घर से निकल पड़े। आखिर रत्नावली ने ऐसा क्या कह दिया? तो मित्रों, इसीलिए यह पॉइंट यहाँ पर रखा गया है कि रत्ना ने मधुर फटकार दी। ठीक है। स्वामी नरहरदास के संपर्क से इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। यानी स्वामी नरहरदास के संपर्क से इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने रामचरितमानस यानी उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। बनारस के पंडों ने इस ग्रंथ का घोर उन्होंने तुलसीदास जी को जान से मार डालने के लिए गुंडे लगवाए, मगर वे सफल ना हो सके। धीरे धीरे तुलसीदास का यश फैलता चला गया। उनकी राम कथा को सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। किसकी राम कथा को सुनने के लिए? तुलसीदास जी की राम कथा को सुनने के लिए लोग बहुत दूर से आते थे। यानी कई कोसों का सामना करके तुलसीदास जी की कथा को सुनने के लिए लोग यहाँ आते थे। तो मित्रों, तुलसीदास जी ने भी बहुत ही कठिन परिश्रम किया था। अगर उनकी पत्नी फटकारती ना तो आज रामचरितमानस तुलसीदास जी काश न लिख पाते। इसीलिए मित्रों, यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि रत्ना ने मधुर फटकार दी। तो आए मित्रों, अब उपसंहार जान लेते हैं। यानी इस पूरे निबंध का निष्कर्ष क्या निकला? तो निष्कर्ष यही निकला कि तुलसीदास जी ने अपने जीवन काल में अनेक ग्रंथों की रचना की। जैसे इनमें विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली तथा रामचरितमानस अत्यधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। तुलसीदास के महान ग्रंथ रामचरितमानस को तो घर घर में प्रतिष्ठा प्राप्त है। जब तक भारत में हिंदू धर्म जीवित रहेगा, तुलसीदास का नाम अमर रहेगा। हाँ मित्रों, जब तक हिंदू जीवित रहेगा, यानी जब तक पूरा हिंदू धर्म जीवित रहेगा, तब तक तुलसीदास का नाम अमर रहेगा। क्योंकि मित्रों, प्रत्येक घर में रामचरितमानस का पाठ अवश्य होता है। तो मित्रों, आज आप लोग जान गए कि तुलसीदास जी कितने महान साहित्यकार थे। धन्यवाद।